Yes. यीशु यहाँ है। God is with us. यस, यीशु मसीह अब यहाँ है। यीशु मसीह हमारे साथ ओह है। यस लॉर्ड। यीशु मसीह यहाँ पे है। यस 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 यस। उसका वचन कहता है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जबकि हम आपके वचनों पे खड़े होते हैं और उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तब हम कह सकते हैं कि यीशु है यहाँ। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रत्येक जन के लिए। पिता परमेश्वर, आप की करुणा उन सब के ऊपर होने पाए। पिता परमेश्वर, हम सब के लिए पश्चाताप करते हैं। Master, as we repent, Master, cleanse us, wash us with the blood of Jesus. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर, आप बढ़ें और हम घटें, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना बेसिकली है क्या? प्रार्थना मतलब हमारा और परमेश्वर के साथ एक संवाद है, बातचीत है। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे हो, क्योंकि यूहन्ना 1:12 में यही है ना कि जितनों ने उसे स्वीकार किया, परमेश्वर ने उनको उसकी संतान कहने का अवसर दिया। आमीन। तो जब हम उसकी संतान हैं, तो हम पिता से उसी प्रकार से बात कर सकते हैं जैसे हम आमने सामने बैठ के आज एक दूसरे से बातें करते हैं। और परमेश्वर कैसे सुनता है? सबसे पहली बात यह है कि एक तो पहली बात है वो संवाद है। और अगर हम भजन संहिता 66 और उसका 18 Psalms 66 verse 18 ये कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो प्रार्थना करने में सबसे बड़ी बात यह है, जब हम प्रार्थना करने आए तो जो कुछ हमारे दिल में है, जो कुछ है, उसको निकाल दीजिए और शुद्ध हृदय से उस परमेश्वर के पास आते, क्योंकि माफी मांगिए, पश्चाताप करिए, परमेश्वर के पास आइए। क्योंकि इसीलिए यूहन्ना 4:24 में यही है ना कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आए। सब कुछ बैर भाव, जो भी बुरे विचार, सब निकालिए, अपने आप को शुद्ध करिए, तब परमेश्वर के बात। इसीलिए तो जब उसने कहा ना, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। आज कितने लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे तो उसका बुरा होगा। तो क्या परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होगा? क्या उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं। अपने आप को शुद्ध करिए, पश्चाताप करिए। और जब उसके बाद 19 वचन ये कहता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। परमेश्वर ने क्या किया है? मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया है। आमीन। यस। और किसकी प्रार्थना पे ध्यान दिया है? जिसने माफी मांगी। लेकिन हम भजन संहिता 34 देखते हैं,
भजन संहिता 34 उसमें भजन संहिता 34 उसका हम पहले 14 वचन पढ़ते हैं। अभी हमने जो 18 वचन पढ़ा था 66 18 उसमें पढ़ा था कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। ठीक है, इसलिए अब हमको क्या करना है, भजन संहिता 34 और उसका 13 वचन हम सुने। 13 वचन ये कहता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। जरूरी है कि अपने मुंह को, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखें, क्योंकि शायद पिछले से पिछले हफ्ते मैंने इस जीभ के ही बारे में प्रचार किया था और यहां पे फिर यही है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। क्योंकि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो हमारे मुंह से क्या निकलता, जो हमारे हृदय में है वही हमारे मुंह से निकलता। इसलिए उसने कहा कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। हालेलुया। उसके बाद है 14 वचन, वो बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आमीन। बुराई को छोड़िए। अब आप किस प्रकार से हम लोगों के पास आएंगे? अगर वो बुराई कर रहा है तो क्या हम भी उसकी बुराई करें? उसने हमारे विषय में कुछ कहा तो हम भी जाके दूसरों से उसके विषय में कहें? नहीं, जाके मेल मिलाप की बातें करिए। मेल मिलाप की बातें करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, जीवित है। परमेश्वर का वचन, और उसका वचन क्या कहता है? उसका वचन ये कहता है ना, रोमियो 12 और उसका 18 वचन, वो 17 वचन और 18 वचन पढ़ेंगे। 17 में है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। 18, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। परमेश्वर से अगर हमको अपनी प्रार्थनाओं का जवाब चाहिए तो सबसे हम मेल मिलाप करें, पश्चाताप करें, बुराई के बदले में बुराई ना करें। क्योंकि इसीलिए लिखा है ना, भजन संहिता 34 उसके 13 में इसी तो लिखा है। तो फिर जो हमारा, जैसे कोई हमारे से बातचीत नहीं करना चाह रहा है और तकलीफ में हम उसके साथ हो रहे हैं, तो हम उससे मेल मिलाप कैसे करेंगे? देखिए, एक ये क्वेश्चन आया है ना, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बुरा पे ही लगे रहते हैं, वो कहीं बुराई कर रहे रह रहे हैं, बुराई कर रहे रह रहे हैं, बुराई करते रहते हैं। कितनी बार उनसे माफी किस लिए मांगे, क्या करें हम? क्योंकि फिर एक ये है, रोमियो 12 उसका 14 में कहा है, अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। वो आपसे कितना भी बुराई करता रहे, मुंह बंद करिए, बस आशीष दीजिए कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। तो आशीष देके हम मेल मिलाप परमेश्वर की निगाह में करते हैं। मतलब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? याद रखिए, जब परमेश्वर को कोड़े पड़े, क्या परमेश्वर ने
किसी के लिए भी कुछ कहा? नहीं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा, क्या कहा? हो सके तो ये प्याला मुझसे ले ले, लेकिन मेरी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में हो, माफ करिए। और स्टीफन ने क्या कहा कि ये नहीं जानते हैं। जब उसके ऊपर पत्थर पड़े थे, उसने माफ किया। उन्होंने पत्थरों से फेंक फेंक के उसको मार डाला, लेकिन उसने क्या कहा कि इन्हें माफ करिए। आज हमारे लिए यही जरूरी है। इस जरूरत इस बात की है कि हम we should die for ourselves, और हम जिए तो सिर्फ यीशु मसीह के लिए जिए। हालेलुया। तो इसलिए जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। एक लास्ट वचन हम और बताते हैं, वो भी भजन संहिता 34 से है और उसका 15 वचन है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जब उसकी आंखें और कान हमारी तरफ लगे हैं तो हम कह सकते हैं भजन संहिता 66 उसका 20 वचन कि धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। धन्यवाद करते हैं इस मैसेज के लिए जो परमेश्वर ने आज एक हम लोगों से बातें करी कि जब हम प्रार्थना करें तो हम माफ करना भी सीखें, मेल मिलाप रखें, तब परमेश्वर हमारी सुनेगा। क्योंकि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। चलिए पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए कि जिन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हम लोगों की बातें सुनी और हमको ये सिखाया कि हम अपने मन में किसी के लिए भी अनर्थ ना सोचें। हम पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर कि हमने अगर किसी के बारे में भी कुछ अनर्थ सोचा है, कुछ गलत सोचा है, पिता परमेश्वर हमको माफ करिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर जिस किसी ने भी, इवन जिसने भी हमको कोई खेद, हमको कोई ठेस पहुंचाई है, पिता परमेश्वर हम उसको माफ करते हैं। और जिस किसी को हमारे द्वारा किसी को भी ठेस पहुंची, पिता परमेश्वर हम पश्चाताप करते हैं। पिता परमेश्वर हैव मर्सी ओवर मी, पिता परमेश्वर हमें माफ करिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं। क्लेंस अस, हमको अपने लहू से धोकर शुद्ध करिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।